हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ से, पीएससी का, व्यापम का, चाहे व्यापम वगैरह, शिक्षक भर्ती कोई भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं, एसआई वगैरह, पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के पंचायती राज व्यवस्था जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था पे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम पे बेस का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 31 अक्टूबर 2001 के बाद मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। तो डेट को याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2001 से यहाँ के बाद जो मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम जो भी यहाँ पे संशोधन हुए हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य में इस डेट से 31 अक्टूबर 2001 से यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन 31 अक्टूबर 2001 को। तो याद रखिएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। तो यहाँ पे पंचायती राज, आपके जो पंचायती जो राज्य निकाय है, आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जो कि लागू किया गया था। अनुसूची 11 में इसमें कोई आपका बताया गया है और टोटल इसमें 19 विषय इसमें प्रदान किया गया। वहीं आपके नगरीय निकाय में देखें तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको लाया गया है और जो कि आपके नगरीय निकाय में कुल अनुसूची इसमें 12 है और 18 विषय इसमें प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब से प्रभावशील रहा है? तो आपके 1991 में, 1992 में, 1993 में या चौथा है 1994 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज अधिनियम कब से प्रभावशील रहा है, तो 1993 में जो कि इसको छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो कि प्रभावशील रहा है छत्तीसगढ़ पंचायती राज। तो याद रखिए डेट को, 1993 में छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज अधिनियम इस जो कि प्रभावशील रहा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 में यहाँ पे निम्नलिखित यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 15, इसमें अनुसूची 4 है और धाराएं 132 के तहत। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने कब विधियों के अनुकूलन आदेश 2001 बनाया गया था? तो आपके 7 जून 2001 को, आपके 7 जून 2002 में, आपका थर्ड है 7 जून 2003 में या चौथा है आपका 7 जून 2004 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 जून 2001 में छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ पे विधियों के अनुकूलन आदेश 2001 बनाया गया था। तो 7 जून 2001 को याद रखिएगा। तो 7 जून 2001 में छत्तीसगढ़ शासन ने विधियों के अनुकूल आदेश 2001 बनाया गया था, जिसमें 30 दिसंबर 1993 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत यहाँ पे विधानसभा में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा। तो लगभग 24 जनवरी 1994 को यहाँ पे वो राज्यपाल के अनुमोदन यहाँ पे हुआ था और 25 जनवरी 1994 को राजपत्र में यहाँ पे प्रकाशन हुआ। इसके बाद 7 जून 2001 को, तो 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ शासन विधियों के अनुकूल आदेश 2001 में बनाया गया था। तो इसका याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ शासन विधियों का अनुकूलन जो आदेश 2001 बनाया गया था 7 जून 2001 को। तो यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 विधानसभा में पारित हुआ था 30 दिसंबर 1993 में। राज्यपाल का जो अनुमोदन 1994 में, राजपत्र में प्रकाशन 25 जनवरी 1994 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ था। तो याद रखिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज अधिनियम है 1993 है और आपको विधियों को जो अनुकूलन आदेश जो 7 जून 2001 को बनाया गया। विधियों को जो अनुकूलन जो आदेश का राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ था? तो 18 जून 2001 को हुआ था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अनुकूलन जो आदेश 1 नवंबर 2001 से लागू हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने विधियों का अनुकूलन आदेश राजपत्र में कब प्रकाशन किया गया था? तो आपके 7 जून 2001 को।
18 जून 2001 को। थर्ड है 1 नवंबर 2001 से, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 जून 2001। याद रखिएगा, डाटा को याद करते चलिए। तो छत्तीसगढ़ शासन विधियों का जो अनुकूलन आदेश राजपत्र में प्रकाशन किया गया था 18 जून 2001 को। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश कब से लागू हुआ है? तो 1 नवंबर 2001 से, 7 जून 2001 से, 18 जून 2001 से, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 2001 से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश जो कि लागू हुआ था। तो 1 नवंबर 2001 को डाटा को याद रखिएगा। अनुकूलन आदेश कब पारित हुआ है अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो 1 नवंबर 2001 से अनुकूलन आदेश पारित हुआ था छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य जो आपका पंचायती राज जो अधिनियम 1993 में प्रकाशित हुआ था। तो 25 दिसंबर 1993 में, 25 जनवरी 1994 में, या थर्ड है 30 दिसंबर 1993 में, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 जनवरी 1994 में मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य जो पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रकाशित हुआ था 25 जनवरी 1994 को। तो डेट को याद करते चलिए। तो यहाँ पे 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रकाशित हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के कब लागू और प्रभावशील किया गया किंतु अधिसूचित नोटिफाइड नहीं किया गया था? तो 1 नवंबर 2000 को, 2 नवंबर 2001 को, 1 नवंबर 2002 को, या आपका चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 2000। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू या प्रभावशील किया गया था और कब जो कि अधिसूचना जो कि यहाँ पे नहीं किया गया था। तो 1 नवंबर 2000 को याद रखिएगा। यह लागू किया गया था 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 के प्रथम दिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया किंतु इसमें अधिसूचना जो कि नहीं दिया गया था। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लागू हो गया था 1 नवंबर 2000 को, लेकिन उसको अधिसूचित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राजपत्र असाधारण क्रमांक 134 दिनांक 8/6/2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया जिससे क्या कहते हैं? तो विधियों का अनुकूलन आदेश 2001। तो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ जो राजपत्र साधारण क्रमांक 134 दिनांक 8/6/2001 द्वारा यथावत अनुकूलन किया गया जिसे आपका विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है? तो अब 129 क में, 129 ख में, या 129 ग में, या चौथा है 129 घ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 129 ग में। इस राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज जो अधिनियम है 1993 के इस धारा में ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है 129 ग में। याद रखिएगा। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 की इस धारा में 129 ग में जो कि ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों का प्रावधान इसमें बताया गया। कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है 129 ग। याद रखिए, इसमें ग्राम सभा कार्य शक्तियों के बारे में इसमें प्रावधान में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? तो धारा 35 में, धारा 21 में, या धारा 21 क में, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 21 क में। याद रखिएगा। तो राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 21 क में इस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है धारा 21 क में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे जब भी एग्जाम दिलाने जाते हैं तो यहाँ पे कथन दिया रहता है सत्य है और नहीं हो को ध्यान देखकर पढ़िएगा। क्या है, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग यहाँ पे अच्छे से ढंग से यहाँ पे पढ़ नहीं पाते, हर नहीं में उसको ध्यान नहीं देते और टिक मार के आ जाते। बाद में देखते हैं क्वेश्चन को तो अरे ऐसा हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन को भी ढंग से पढ़ा कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज यहाँ पे व्यवस्था है। सेकेंड है आपके पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपका थर्ड है पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। या चौथा है पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। तो यहाँ पे
थर्ड ऑप्शन यहाँ पे, जो कि यह कथन सत्य नहीं, याद रखें तो पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये आपका जो कथन है गलत हो जाएगा। बाकी 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ क्या है? तो यह राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम सभा के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, कलेक्टर द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, या आयुक्त द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, या चौथा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, या पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करना इसका अर्थ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार के क्या सम्मिलित नहीं है? तो शालाओं का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि क्षेत्र। याद रखिए, तो ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में आपका जो कृषि है इसको सम्मिलित नहीं किया गया, याद रखिएगा। बाकी सलाहों का निरीक्षण करना, मत्स्य पालन और परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है इसको आपके ग्राम पंचायत में क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया गया है। बाकी क्षेत्राधिकार में यहाँ पे कृषि को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्य प्रशासन समिति। तो करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की आपके जो सामान्य प्रशासन समिति, इस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो याद रखिएगा, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत आपके किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो आपके सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार में आपके करारोपण, लेखा और ग्राम पंचायत की समिति इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? सरपंच, उप सरपंच, पंच या जनपद पंचायत का सदस्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उप सरपंच, याद रखिएगा। तो उप सरपंच, तो छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत या अनुसार निम्न में से जो आपका जो उप सरपंच होते हैं इनका जिसका जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। तो याद रखिए, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बाकी सरपंच, पंच और जनपद पंचायत जो सदस्य होते हैं इनका यहाँ पे इन लोग का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बाकी उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, याद रखिएगा। पंच और सरपंच मिल के उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं, उन लोग के द्वारा चुना जाता है उप सरपंच को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? तो चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या चौथा है चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, याद रखिएगा। तो भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से स्टार्ट होता है या कब से होती है? तो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन के तिथि से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? तो कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को, चौथा है ग्राम पंचायत को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जनपद पंचायत को। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन स्वीकृत करने का जो अधिकार किसको प्राप्त है? तो आपके जनपद पंचायत को अधिकार है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति के विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य यहाँ पे सहयोजित किए जा सकते हैं? तो 1 सदस्य, 2 सदस्य, थर्ड सदस्य, या चौथा ही इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ जो आपके ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति के विशेषज्ञ के रूप में लगभग 2 सदस्य यहाँ पे सहयोजित किए जा सकते हैं। इसका सेकेंड ऑप्शन को याद रख। तो यहाँ पे स्थायी समिति के विशेषज्ञ के रूप में लगभग 2 सदस्य यहाँ पे सहयोजित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की
किस धारा में पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन का प्रावधान किया गया है? तो धारा 36 में, धारा 37 में, धारा 39 में या धारा 40 में? तो क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इस राज्य के जो पंचायती राज अधिनियम 1993 के इस धारा में, धारा 39 में पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन का प्रावधान किया गया है धारा 39 में। तो याद रखिएगा। तो इस धारा में बताया गया है पंचायत के जितने भी पदाधिकारी होते हैं इनका निलंबन का प्रावधान किया गया है धारा 39 में। क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सीजीबीएफएम एडीओ के 2000 पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में पंचायतों को क्रियाकलापों की जांच का प्रावधान किया गया है? तो धारा 87 में, धारा 88, धारा 89 में या धारा 90 में? तो आपके जो पंचायती राज अधिनियम 1993 के इस धारा में, धारा आपके 88 में पंचायतों के क्रियाकलापों की जांच का प्रावधान किया गया है धारा 88 में। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। तो पंचायतों के यहाँ पे क्रियाकलापों की जांच का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 88 में किया गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस धारा में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है? तो आपके 21 में, 21 क में, 22 या 23 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धारा 21 में। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 21 में बताया गया है कि सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का यहाँ पे प्रावधान किया गया है आपके धारा 21 में। तो याद रखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो धारा 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का यहाँ प्रावधान किया गया है धारा 21 में, याद रखिए। और आपके जो धारा 21 क में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना आपके धारा 21 क में बताया गया है। तो याद रखिए धारा 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और धारा 21 क में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत करेगा, सेकंड है जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा, या ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन के हिसाब से कराया जाएगा, या आपका चौथा है सरपंच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन के हिसाब से यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। तो यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य अगर मतभेद वगैरह हो जाता है तो उस समय यहाँ पे निर्णय, अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो ग्राम सभाओं के जो संयुक्त सम्मेलन में यहाँ पे इसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मेलन के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा, इनका समाधान किया जाएगा। तो याद रखिएगा इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके कलेक्टर के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा, या आपका थर्ड है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, या जिला पंचायत के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य शासन द्वारा। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे दो पंचायत के मध्य विवाद की दशा में विवाद का जो निपटारा या उनका समाधान करना हो तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपके राज्य शासन के द्वारा यहाँ पे इस विवाद का निपटारा किया जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत का नियंत्रण कौन करता है? तो संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संचालक जो पंचायत होते हैं इनका नियंत्रण करता है। तो याद रखिए जनपद पंचायत का नियंत्रण कौन करता है? तो आपके संचालक पंचायत के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो बस आज के लिए क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन मैं लाऊंगा पंचायती राज से, जो आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पंचायती राज से यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्वेश्चन कैसा था। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट पार्ट में, इसी तरह क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।